भगवान सत्यनारायण की पूजा। कथा को 5 मिनट मेरी बात खाली समझ जाओगे ना, खाली समझ जाओगे, थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा जिंदगी में, लाइफ जीने में थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। थोड़ा सा इतना फर्क पड़ जाएगा, कोई कितना भी दुखी होगा ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ वो अपना आप सुख उसके पास अपना आप आ जाएगा। लेकिन क्या है बल, वो खाली इतना समझना है, क्या घमंड करना, किसका अहंकार करना, धन का करना है, मकान का करना है, बच्चों का करना है, प्रॉपर्टी का करना है, किसका कमंड करना है, कुछ नहीं है इसके आगे। एक बीमारी अगर भयंकर लग गई ना तो सब कुछ। इसलिए क्या है नारायण बार बार प्रार्थना करते, दुख मत देना। वह प्रार्थना यही तेरे से जुड़ा रहा हूं प्रभु, बस मेरे को तेरी। अरे माँ उन्होंने क्या मांगा था आपको पता है? कुंती ने, कृष्ण भगवान ने बोला बुआ मांग क्या चाहिए, तो कुंती ने सबसे बड़ी बात है, कुंती चाहती तो बहुत धन संपदा मांग सकती थी, उसने कहा नारायण तू चाहिए। उसने सब कुछ मांग लिया। भाई जब नारायण साथ में होंगे, भगवान साथ में, तो कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। इसीलिए कथा सुनने से पहले ये चीज जान लेना, हम कथा सुन तो रहे हैं, हम तो पूजा पाठ तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास बैठने का टाइम नहीं है। हम भागवत कथा में चले जाएंगे, वहां बैठ जाएंगे, वहां क्योंकि नृत्य गीत होता है, वहां भजन भी होता है, नाचने भी पड़ना है, बड़ा आनंद आता है वहां बहुत सारे रहते हैं, है ना, वहां आनंद आ जाएगा, वहां 4 घंटा बैठ जाओगे आप। लेकिन सत्यनारायण कथा में हर किसी का मन का, अरे यार पंडित अगर 1 घंटे में कर देते तो फटाफट चला जाता, बढ़िया हो जाता। हमें किसी चीज का वो इस प्रकार का नहीं है कि धन कमाना है, धन की वजह से। बस एक ये है, ये जान लो कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो मुझे ये बता दो सबसे पहले सत्यनारायण की कथा क्या है और श्रीमद् भागवत कथा क्या है। अगर किसी को पता हो तो बता सकता है। श्रीमद् 100 रुपए का इनाम दूंगा उसको मैं अपनी तरफ से दूंगा 100 रुपये, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ, जागरूक करना चाहता हूँ कि श्री सत्यनारायण भगवान कथा अगर तुमसे कोई पूछे कि क्या है, तो ये कह देना कि सत्यनारायण कथा का जो पहला अध्याय है वही सत्यनारायण की कथा है। जो पहला अध्याय है जिसमें व्यास जी बैठे, 88,000 ऋषि मुनि पूछ बैठे, उन्होंने कथा का श्रवण करवाया, वही कथा है। और श्रीमद् भागवत कथा सुनने को जाते हो, कहे जी भागवत कथा वहां बड़ी अच्छी कथा हो रही है, सुनने को जाते हो। क्या है श्रीमद् भागवत कथा का मतलब? श्री मने लक्ष्मी मद मने अहंकार, कथा का नाम ही ऐसा है। श्री मने लक्ष्मी मद मने अहंकार, और जिसने किया लक्ष्मी का अहंकार उसका क्या हुआ? कुछ नहीं रहा। किसने किया था अहंकार? कौरवों ने। 100 बेटे थे, 5 पांडव को मार देंगे, लेकिन क्या करा? अहंकार था। कृष्ण का जन्म हुआ, ठाकुर जी आए, बोला तुम्हारे अहंकार, बहुत समझाने को जगह अहंकार त्यागो, अहंकार त्यागो, लेकिन अहंकार नहीं त्यागा। प्याद में क्या हो गया? सब कुछ चला गया। इसी प्रकार ये भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा है। ओम श्री मन नारायण नारायण नारायण, गजमन नारायण नारायण नारायण, श्री मन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, उद्धव नारायण नारायण नारायण, उद्धव नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, राम नारायण नारायण राम नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, नारद नारायण नारायण नारद नारायण नारायण नारायण, उद्धव नारायण
नारायण उद्धव नारायण नारायण उद्धव नारायण नारायण सत्यानारायण सत्यानारायण नारायण बजमन नारायण तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरी हरी वो तेरी सबसे न्यारी न्यारी हरी हरी भजमन नारायण नारायण हरि हरि सिरमन नारायण हरि हरि गुरुआ के बिहारी लाल की जय वो सत्यनारायण भगवान की जय। कलश क्या होता है? कलश के बारे में पता है? नहीं पता है। मैं कलश इतना जाना जाता है कि नवरात्रि में कलश रखा जाता है, उसके ऊपर नारियल रखा जाता है, इतना पता है, और बाद में फोड़ के खाया जाता है, इतना ही पता है ना। जब कहते हैं तो थोड़ा कथा के सार को समझना अपना आप ही में क्या है, बोले क्यों बोले नारियल को कभी फोड़ा जाता है? लोटे पे रखे हुए, जो लोटे पे रखे हुए जो नारियल कलश में रखा है वो फोड़ा जाता है कभी? जो नवरात्रे में रखते हैं वो तो फोड़ देते हैं। कुछ भी रखा हो कहीं भी अगर कलश जमा दे उसको फोड़ा जाता है नारियल को? नहीं, नहीं फोड़ा जाता है। और यही हमारी विपदा है, यही हमारा कष्ट है। कभी लोटे पे रखे हुए नारियल को कभी नहीं फोड़ना चाहिए। अरे 9 दिन तपस्या करी, 9 दिन जप किया उस माँ के लिए। वो नारियल का मतलब क्या है भाई? उसमें आग भी होता है, मुंह भी होता है, उसमें कपड़ा लपेटा, माँ भगवती का स्वरूप बनाया, कलश में जल भरा, समुद्र से लक्ष्मी उत्पन्न हो रही है, निकल रही है बाहर को। वो तुम्हारे घर में सुख शांति ऐसा आराम के लिए है। उसके 9वें दिन कन्या जमाने के बाद अपने घर में अपने लॉकर में रख दो 9 दिन तक ले। लेकिन हम फोड़ देते हैं, किसी ने बताया नहीं। हम तो शुरू से ऐसी करते आ रहे हैं। नहीं बताया, मैं बता तो रहा हूँ, नहीं बताया। मेरे ख्याल से सभी ऐसी मैंने कहा ना, अभी लोग कहे कथा क्या, कथा पहला अध्याय है जिसको मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ, इसलिए नारियल को फोड़ा नहीं जाता है। हम तो शुरू से आरती का अब तो भगवान का एक एक चीज मिला हुआ सब। वो तुम्हारे शादी में भी संस्कार होते हैं जो भगवान की पूजा में संस्कार होते हैं। अगर नहीं होते तो गारंटी की बात लो। जब दूल्हा दुल्हन का अग्नि के फेरे लेते हैं, अग्नि को साक्षी मानते हैं, लेकिन जब दामाद आता है तो सास ससुर भी उस दामाद की परिक्रमा करते हैं, ठीक है ना। वही भगवान की परिक्रमा करने के बराबर है। हे भगवान मुझको छोड़ के मत जाना, मैं तेरे परिक्रमा करने का मतलब होता है ना। घंटी बजाने का मतलब होता है, भगवान की आरती करने का मतलब होता है, आरती करने का मतलब होता है नजर उतारना। जैसे शादी में लड़का लड़की की नजर उसकी माँ उतारती है भरे हुए पानी के लोटे से, फिर एक घूंट पी जाती है माँ कि मेरे बेटे पे, मेरी बहू जो भी बेटी है उस पे किसी की नजर लगी हो, उस नजर को मैं ले लूं, क्योंकि माँ का जो पेट होता है वो सब कुछ पचा सकता है। इसलिए घर में नजर लगी हो, भगवान में नजर लगी हो तो की जाती है आरती। कि इनमें किसी की नजर लगी हो, टोक लगा हो, लेकिन हम तो क्या हुआ, नहीं नजर लगती है, क्यों नहीं लगती? तुमको नहीं लगेगी? सर्वशक्तिमान है, नजर लगने का। आप ठाकुर जी हैं तुम्हारे, ये भगवान का दरबार है, भगवान ठाकुर जी अच्छे सज रहे हैं, जच रहे हैं। किसी ने कह दिया वाह क्या लग रहे हैं, तारीफ तो करेंगे ना, लेकिन क्या वो उनकी तारीफ तो लगे, उन्होंने तो तारीफ करी है, तुम्हें पता है वो तारीफ कर रहे हैं क्या कर रहे हैं? अगर एक आदमी आप कह दो कि मुझे ये पता नहीं है, आप तारीफ किस भावना से कर रहे हो, कुछ पता है कि काश ऐसे ठाकुर, मैं ये नहीं कहता भगवान पर, भगवान तो सर्वव्यापी है, उन पर किसकी नजर लगेगी? मेरा कहने का तात्पर्य है कि भगवान के साथ अपने इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, पितृ देवता सब आते हैं, है ना। बराती सबसे बड़ा मामा होता है बारात में, और भगवान की पूजा में पितृ सबसे बड़ा होता है। जहाँ पितृ का नाम ना हो उस पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं है। इसलिए कहा गया, सबसे शुद्ध हिंदी और शुद्ध भाषा में कहा गया, मामा के बराबर बराती नहीं और पितृ के बराबर भगवान नहीं। पितरों ने हमको चलना सिखाया, जिनको हम देवता बोलते हैं वही पितर हैं। तो ये कह रहे हैं भगवान, एकदा नैमिषाण ऋषय सौनकदाय परवच्छनम सर्वे सूतः पौराणिका कलह। एक समय नैमिषाण तीर्थ सौनक आदि ऋषियों तथा मुनियों में पुराण शास्त्र वेद श्री सूत जी महाराज जी से पूछा।
नैमिषारण्य तीर्थ स्थान में 88,000 ऋषि मुनि बैठते, उनके आगे बैठे थे कौन से? सूत जी महाराज। तो सूत जी महाराज से ऋषियों ने क्या पूछा कि हे प्रभु, जो ये व्रत है, मतलब हम मनुष्य जो क्या है कलयुग में भक्ति हो जाएगा, भक्ति नहीं लगेगा उसके मन में, वो सोचा इस भक्ति से कब उठ जाऊं। हाँ, कहीं गाना होना चलो तो 1-2 घंटे नचा लो, कोई फर्क नहीं है, लेकिन भक्ति नहीं हो पाएगी कलयुग में, भक्ति से मन उखड़ जाएगा। तो कोई ऐसा व्रत बता दीजिए जिसको करने से वनवांछित फल प्राप्त हो जाए। कौन पूछ रहे हैं? 88,000 इसमें किससे? सूत जी महाराज जी से। सूत जी महाराज सर्वज्ञानी, सर्वसंपन्न, उनको पूरा ज्ञान है, भगवान से पूरा वार्तालाप करते रहते हैं कि मनुष्य का दुख कैसे। सूत जी महाराज, व्यास जी महाराज जी को सर्व ज्ञान है। व्यास जी महाराज जी से पूछा तो सूत जी महाराज जब उन्होंने पूछा किस करने से क्या होगा, मनुष्य कलयुग में भक्तिहीन हो जाएगा, तो वो कहते हैं हे ऋषियों, आपने बहुत ही अच्छी उत्तम बात पूछी है मनुष्यों के हित के बारे में। मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मुझे नारद जी ने बताया और नारद जी को कमलापति भगवान ने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ। आप क्या करना बल? ध्यान पूर्वक होकर सुनना, ध्यान पूर्वक होकर सुनना। उन्होंने कहावत की है कि जब यहाँ पे आए तो नारद जी आए, यहाँ पे आए, क्या देखा? मृत लोग में सब दुखी हैं, सब परेशान है, सब दुखी हैं, सब परेशान है, किसी को कोई सुख नहीं है। तो किसके पास गए? नारायण के पास, क्षीर सागर में स्तुति करी भगवान की। प्रभु भगवान गए, नारद जी पहुंचे, भगवान ने कहा, कमलापति कहते हैं, हे नारद जी, क्या मन में विचार आ गया, आज कैसे आ गए हो? बोला, बताया, वह पृथ्वी लोक गया। नारद जी का काम तो होता है सबके दुखों को दूर करना। गए, उनके पास गए, बोला सब मनुष्य दुखी हैं, कैसे उनका उद्धार हो सके ये सुनना चाहते हैं, बता दीजिए कोई उपाय आप जानते हो। तो कमलापति भगवान कहते हैं, नारद जी आपने बहुत अच्छी बात पूछी है मनुष्यों के हित के बारे में, मनुष्यों के हित के बारे में अच्छी बात पूछी है, मैं आपको बताता हूँ। और संयोग वर्ष में भी भगवान सत्यनारायण की पूजा अर्चना कर रहा हूँ। जो ये व्रत है, जो मनुष्य अपने घर में इस व्रत को करेगा, इस पूजा को करेगा, उसके सारे दुख, सारे कलेश सब दूर हो जाएंगे। ये भगवान सत्यनारायण का व्रत है। विधि भी बता दी, विधि बता दी कि भगवान का उत्तम स्थान बनाना, वहां पे शालिग्राम शिला की पूजा अर्चना करके भगवान को उत्तम कोटि के नैवेद्य में आटे का चूर्ण बना करके उसमें कदली फल भगवान को पंचामृत से स्नान करा के भगवान का भोग लगाएं, पूजा अर्चना करें और पूजा ओम नमः भगवते वासुदेवता का मंत्र का जाप करें। और जो गरीब होगा बेचारा, जिसके यहाँ आटा नहीं होगा, वो चावल को पिसवा करके भी उसका प्रसाद का भोग लगा सकता है। क्यों बोला भगवान ने चावल का? क्यों बोला भगवान ने चावल का? इसलिए बोला भगवान, हम बोले चावल का नहीं लगना चाहिए। चावल क्या है? चावल हम एकादशी के दिन चावल नहीं खाना जी, चावल मत खाना जी, बना दी भेड़ चाल बना दी लक्ष्मी का। और वो सुना, एकादशी का व्रत हर किसी को नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत 50 साल की उम्र के बाद करना, चाहे वो स्त्री हो चाहे बालक हो। आज तक तो फैशन बन गया है, मैं एकादशी का व्रत करूंगा। कितना पवित्र व्रत है वो, जानते हो? उसके बारे में नहीं जानते। नारायण से जुड़ा हुआ व्रत है वो, उसको छोड़ नहीं सकते। अगर आप अशुद्ध हो गए तो कैसे उस व्रत को करोगे? इसलिए उसका नियम बताया गया कि आप उसको जब 50 साल की उम्र हो जाए तब आप उस व्रत को कीजिए। मनुष्य के अंदर भी जब वो जीवन में जी रहे हैं, परिवार के भीतर हैं, बच्चों के हर सहयोग को पूरा करें, तब तक उनको व्रत नहीं करना चाहिए। हाँ, व्रत कर सके अगर आप अपने ऊपर बिल्कुल निष्ठावान हो। जो पुरुष, स्त्री को तो 50 साल से पहले व्रत करना ही नहीं चाहिए। और चावल क्यों नहीं खाना चाहिए? चावल इसलिए नहीं खाना क्योंकि चावल में लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए ब्राह्मण टीका लगाने के बाद चावल लगाता है माथे पे। भगवान ब्राह्मण अगर देखा होगा, पहले इस अंगुली से टीका लगाएगा, इसमें भगवान का वास होता है, फिर अंगूठे से उसको खींचेगा, उसमें पितृ का वास होता है, फिर चावल उठा करके लगाएगा लक्ष्मी का वास। कि हे जजमान, हे यजमान, पहले तुझे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो, फिर तेरे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो, और ये लक्ष्मी तेरे घर में सदा बनी रही। इसलिए चावल चढ़ता है। इसलिए एकादशी के दिन, और ठीक है तुम एकादशी का व्रत करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर का चावल खाना बंद कर दो पार्टियों का, क्योंकि चावल अपने घर से बाहर बनता है तो अशुद्ध हो जाता है, फिर उसको नहीं खाना। हमने अपनी बुद्धि अपना भ्रष्ट कर रखी है, किसी का कोई दोष नहीं है, इसलिए उन चीजों को करो जो होना। तो उन्होंने कहा, प्रभु बता दे, उत्तम कोटि का प्रसाद, चावल का प्रसाद बना लेना, उत्तम भगवान का लगा देना,
पूरी विधि भगवान ने भगवान नारद जी को बताई। और भगवान कहते हैं इस समय मैं भी इसी भगवान नारायण की पूजा अर्चना कर रहा हूँ। आ गई नारद जी ने सूर्य जी महाराज का सूर्य जी महाराज का जैसे कमलापति भगवान ने नारद जी से कहा मैंने आपको बता दिया। सत्यनारायण कथा 4 घंटे की है, खाली कथा ही कथा, और पूजा अलग 1 घंटे की, है ना। तो कथा कहाँ रह गया, कलयुग हो गया तो धीरे धीरे घट गया। पहले संस्कृत में बोला जाता था, फिर हिंदी में अनुवाद करके बताया जाता था। अब हिंदी में समझ जाओ तो उतना बहुत है, संस्कृत तो बहुत दूर की बात हो गई। हम तो हिंदी में बात नहीं करते, तो है कि नहीं है। तो इसलिए 4 घंटे इसी प्रकार क्या है कि सबको अपना है, जितने में भगवान का अगर एक अंश भी पहुंच जाए ना, एक कण भी पहुंच जाए तो जीवन उद्धार हो जाएगा, जीवन अच्छा हो जाएगा। जब पहुंच गए बता दिया, उन्होंने बताया। अब वो पूछ रहे हैं प्रभु इस व्रत को सबसे पहले किसने किया। ये पहला अध्याय संपूर्ण। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। उन्होंने कहा प्रभु आगे इस कथा को किसने किया वो हमने सुनना चाहते हैं। उन्होंने कहा मैं आपको बताता हूँ, ये व्रत सबसे प्रसिद्ध जिसने किया उस व्रत के बारे में आपको बताता हूँ। बच्चों को बोलना एक इसको देखिए दक्षी को रमणी काशी नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वो प्रतिदिन भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उसको उस दुखी ब्राह्मण को देख करके वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके कि उस दृष्टि से आदर पर पूछा, हे विप्र, पर दिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी को भ्रमण करते हो। हे श्रेष्ठ, यह सब बतलाव मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण थे, ब्राह्मण का सदा नाम काशी में भगवान ब्राह्मण भिक्षा मांगने जाते थे। ये नहीं कि समय हमेशा एक जैसा अच्छा आएगा कभी। जब पहुंचे ब्राह्मण भिक्षा के लिए तब ब्राह्मणों के तो सर्वव्यापी भगवान नारायण, ब्राह्मणों को तो उनको तो ये इतना प्यार है भगवान नारायण को कि बताना ही क्या। क्योंकि उनको कहा कि ब्राह्मण तुम तो एक अच्छे चीज का संचार कर रहे हो, है ना ब्राह्मण। तो उन्होंने कहा कि बल्कि जब ब्राह्मण को देखा, बूढ़ा ब्राह्मण भिक्षा के लेता था, ब्राह्मण ने कहा भगवान ने कहा अब इसको देना चाहिए। भगवान ने वृद्ध रूपी ब्राह्मण का रूप धारण किया, आगे रास्ते में खड़े हो गए। बोला हे ब्राह्मण, मैं हमेशा देखता हूं तू प्राय क्यों भटकता है। बोला मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूं, लेकिन ब्राह्मण देवता, मैं आपको बता रहा हूं मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूं, भिक्षा के लिए जाता हूं, भिक्षा के लिए मैं जो मिलता उससे मैं अपना जीवन चलाता हूं। लेकिन आज इतना दुख भुगता है मैंने, किसी ने मेरे दुख के बारे में कभी नहीं पूछा। आज आप पहले एक ब्राह्मण हो जिन्होंने मेरे दुख के बारे में पूछा, इसीलिए मैंने आपको बता दिया, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। और प्रभु अगर आप ब्राह्मण देवता, क्योंकि आपका मुखमंडल ऐसा लगता है कोई बड़े चमत्कारी ब्राह्मण है, कोई ज्ञानी ब्राह्मण है, कुछ विधि बता सकते हैं, बता दीजिए कैसे उद्धार होगा। भगा भगवान क्यों करता है, क्यों दूसरा के आगे हाथ फैलाता है। जा भगवान की शरण में। बता दिया मंत्र का उच्चार, बता दिया ओम नमो भगवते वासुदेवता का मंत्र बताया और चल पड़े भिक्षा के लिए। भगवान अंतर्ध्यान हो गए, बता करके विधि बता दी। ब्राह्मण ने मन में, अब देखना यहाँ भी एक चीज सुनो, बहुत चीज बताई गई है, जो नहीं बताने बात होती है वो बताई गई है। भगवान कैसे बताई गई है ये लोग सुनेंगे। उसने भगवान ने क्या बताया था उसको मंत्र। गुरु क्या देता है, मंत्र का जाप देता है। इस मंत्र का, अब गुरु कौन होता है, अब तो सबने गुरु बना दिए, ये हमारा गुरु हमारा गुरु हमारा गुरु। गुरु होता था ब्राह्मण कुल पुरोहित, जो तुम्हारा कुल पुरोहित है। ये तो यार किसी को तुम गुरु बना लोगे, आज वो गुरु अच्छा बोल रहा तो वो गुरु हो गया, कल वो दूसरा आ जाएगा वो और अच्छा बोलेगा, तुम्हें जिसकी बात अच्छी लगेगी तुम उसकी तरफ घूम जाओगे। ऐसे गुरु बनाओगे तुम्हारे घर में तो गुरु गुरु भर जाएंगे, कितनों का मन का जाप करोगे। इसलिए गुरु ब्राह्मण को बताया गया। जब गए तो मंत्र बताया ओम नमो भगवते वासुदेवता, बता दिए। गए भिक्षा मांगी और भगवान की इतनी बड़ी कृपा हुई, मंत्र का जाप किया, 5 दिन की भिक्षा एक ही बार मिल गई ब्राह्मण को। ब्राह्मण बोला धन्य हो गया। किससे हुआ, मंत्र का जाप करने से। इसीलिए कभी क्या बोला है, मंत्र का जाप जितना जाप करोगे उसकी पावर उतनी बढ़ती ही जाएगी, भगवान का पावर बढ़ता ही जाएगा। इसीलिए लोग भगवान का नाम का जाप करते हैं, अपने घर की प्रतिष्ठा, अपने घर का मान सम्मान बढ़ाते हैं। उनके वो अगर पावरफुल होंगे तो सब कुछ अपना भी पावरफुल होगा, कोई दुख नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने क्या करा, मैं भिक्षा ले घर आए। पत्नी ने कहा कैसे, आज कैसे मिला, बोला बताया वृत्तांत, पत्नी को समझाया। उन्होंने कहा हम करेंगे व्रत किया, भगवान की ऐसी कृपा हुई, धीरे धीरे धन बरसने लगे।
जब धन बरसने लग गया, धन की वर्षा, जब धन की भाव बढ़ा तो धन का भाव बढ़ा तो भाई अमीर भी हो गई, लेकिन संकल्प किया पूजा को नहीं छोड़ूंगा। बहुत से बुजुर्ग लोग बैठे होंगे, अब तो पता नहीं है, लेकिन बहुत से बूढ़े लोग होंगे, बुजुर्ग लोग होंगे, पहले जब लड़के की शादी होती थी ना, जब बहू घर में आती थी, पता नहीं याद हो या ना हो, लेकिन पहले जब बेटे की शादी होती थी तो सास सबसे पहले बहू को अपने घराने में ले जाती, घराने में वहां नहीं जहाँ सोना चांदी रखा होगा, वहां ले जाती थी जहाँ गेहूं चावल धन संपदा भंडार के घर में ले जाती थी कि बेटा देख ऐसे संभाल रखा मैंने, कभी खाली नहीं रहा ये। आज के बाद ये चाबी तेरे हाथ में संभाल कर, लेकिन कलयुग है, अब तो जेवर दिखाए जाते हैं, फलाने में इतना बड़ा का हार नहीं। अब तो पिसा आटा ला रहे, थैली वाला गेहूं है ही नहीं। अंत तो नहीं है ना, अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा का वास है प्रभु। चाहे तुम्हारे घर में एक दाल का डिब्बा, उसी में भी अगर हाथ लगवा दिया ना, अन्नपूर्णा। अब हमने क्या करा, दिखाना शुरू करा, और दिखाना शुरू किया तो घर की मति फिरने लग गई, घर की मति फिरने लग गई ना, क्योंकि कई प्रकार के लोग आए देखने के लिए, बाप रे इतनी धन संपन्न है ना। तो वो बताओ कि हमने अपना आप ही सब कुछ कर दिया, पर जैसा भगवान अपना आप नहीं, देखो बहू चाहे कैसी भी आएगी, चाहे वो पढ़ी लिखी आई, चाहे वो कितने भी पैसों वाली आएगी, अगर वो खाना नहीं पकाएगी तो नौकर से तो पकवाएगी, लेकिन खाना तो नहीं। मतलब उसका तात्पर्य यह है कि पहले अपने घर के अन्न भंडार पे हाथ लगवाना बहू का। किसको बोला था? लक्ष्मी के स्वरूप माना जाता था उसको लक्ष्मी। इसको तुमने तेल के कारण उनका कारण स्वरूप हाथ लगा तो ये है धन संपदा, मेरी धन संपदा ये है, मेरी धन संपदा वो नहीं है सोना, मेरी धन संपदा ये है ना। इसी प्रकार क्या करा, सुख संपत्ति ऐश्वर्यवान हुआ और संकल्प किया इस पूजा को मैं करूंगा। किया जी, व्रत किया, पूजा पाठ किया, भगवान सुख संपत्ति ऐश्वर्यवान। अगर एकदम 1 लाख रुपए दे देगा ना कोई, 1 लाख रुपए पकड़ लो जी, तो 1 लाख रुपया 10 दिन में खत्म हो जाएगा। कुछ न कुछ ऐसा लग जाएगा कि फटक से कहीं ना कहीं जाना है, और हमें कोई पापा जा करके देता रहेगा ना तो वो इकट्ठा होता रहेगा, है ना। तो क्या कहते हैं लोग, हम सोचते हैं फटक से एकदम आ जाए, लेकिन सोचोगे वो आ तो जाएगा, लेकिन अपने साथ कितना को लाएगा। अरे तो धीरे धीरे आएगा ना, वो आराम आराम से आएगा, उसके पीछे कोई ना बोलेगा यही नहीं पहुंचा तो मैं कैसे पहुंचूंगा। तो धन का धीरे धीरे आना ही शुभ गुण संपन्न मत बताया गया है। इसी प्रकार उन्होंने कहा, मैं आई कथा कहता हूं, उन्होंने कहा उल्का मुख नाम के राजा थे, जितने पर देवालय जाते थे, पूजा पाठ किया करते थे, मंदिर की पूजा पाठ किया करते थे, ब्राह्मणों को दक्षिणा दिया करते थे। और एक बार अपनी पत्नी शीला विनय के साथ भद्रशिला नदी के तट पर पूजा अर्चना कर रहे थे। जब पूजा अर्चना कर रहे थे तो एक साधु वैसे उधर से गुजरा, उससे रहाने गया, राजन के पास गया, हिराजन क्या कर रहे? राजन का मैं सत्यनारायण का व्रत कर रहा हूं। बोला प्रभु क्या होता है इस व्रत को करने से? बोला ये व्रत सुख संपत्ति ऐश्वर्य धन संपदा देने वाला है, जो करेगा उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। साधु वैसे ने कहा, महाराज मेरी संतान ने क्या हो सकता है? बोला हाँ, हर कोई इस व्रत को। बोला विधि बताई, और जब विधि बताई तो भैया जैसे जैसे विधि अच्छी बात बताओगे तो मन में ग्रहण होने लग गया। सबसे बड़ा सुख कहाँ है? मैंने बार बार कहता हूं, हम लोग सोचते हैं सारा सुख पैसा है। अरे पैसा अपनी जगह पे है, मकान अपनी जगह पे है, सुख सबसे बड़ा यह अगर तुम अपने परिवार के साथ घर के अंदर हंस बोल रहे हो, सबसे बड़ा सुख वो है। और हंस लो, खूब बोलो, मत सोचो कि कल क्या होगा, अब क्या होगा, मत सोचो उसके बारे में। उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। सुख शांति ऐसा आराम से एक मग्न बना के रहो। अरे आजकल तो फोन है, फोन पे भजन चला दो अपने घर के अंदर, ना भगवान के आगे नाच लो, आधा सुख तुम्हें वहीं प्राप्त हो जाएगा, बाहर जाने की जरूरत नहीं। अपने बच्चे के फैमिली के साथ खूब गो, और साल में 1-2 बार कहीं घूमने जरूर जाओ, उससे ना घर का वातावरण एक अच्छे प्रकार का बनता है। ये मैं कहने रहा हूँ कि मेरी तरफ से कल ही चले जाना, मैं कह रहा हूँ क्योंकि एक ही जगह पर रह के आदमी तो बोर हो जाता है। थोड़ा तीर्थ करके लिया, तीर्थ करना बहुत जरूरी है। सुनो, नहीं जाना, जो अपने घर में, इसका था क्यों कहा मैंने, पंडित जी जो अपने घर के मंदिर में नहीं मिलेगा, जो अपने घर के मंदिर में नहीं मिलेगा, जो अपने कॉलोनी के मंदिर में नहीं मिलेगा, वो आपको थोड़ा हटके दूसरे मंदिर में मिलेगा, है ना, थोड़ा हटके दूसरे मंदिर में मिलेगा। अब एक बात सुनो, तुम्हारे यहाँ कॉलोनी का मानवा में तुम्हारे घर में आ गया, तुमने चाय पिला दिया, बैठा दिया, इतनी सी बात को सोचना। और तुम्हारे यहाँ से दिल्ली से पंडित आएगा तो तुम उसको चाय पिलाओगे, उसको खाना भी खिलाओगे,
वो दूर से आ रखा है, हमें तो नजदीक पंडित जी अभी जाएंगे खाना खा लेंगे। तो इसीलिए उस भगवान जो दूर का भगवान होता है, जब वहाँ तुम खाटू श्याम जाते हो ना, वहाँ मत्था टेकने के लिए जाते हो, वहाँ क्यों जाते हो? वो उसका एक ही रहता है। जब वो देखता है ना ये भक्त इतने दूर से चल के आया, तो जो नजदीक वाला उसको पहले कम देगा, पहले दूर वाले को, क्योंकि उसकी आस्था टूट ना जाए। इसीलिए दूर दूर के, इसलिए वो लोग तीर्थ यात्रा भी करनी चाहिए। इसी प्रकार राजा ने विधि बताई, घर आया, व्यापार का काम निपटाया, अपने घर आया, अपनी पत्नी लीलावती को बताया कि हमारे घर में संतान की प्राप्ति होने का उपाय मिला। बोला क्या उपाय है? बताया उपाय बताया। तो जैसे उपाय बताया तो रोने लगी, आंसू आ गए, बड़ा दुख था, संतान नहीं थी, धन संपदा थी लेकिन संतान नहीं थी। प्रातः काल उन्होंने अपने घर में भगवान का मंडप बना के सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करी। पूजा अर्चना के बाद रात्रि काल में उसी दिन भगवान सपने में आ गए। रात्रि काल में सपने में आए भगवान, तो भगवान ने कहा कि तूने जो पूजा करी है आज, मैं बड़ा खुश हूं, चाहे कैसी भी हो, छोटी सी पूजा हो, कुछ भी हो, भगवान ये नहीं कि कोई इतना थाल भर के ले जाएगा तो भगवान उससे प्रसन्न होगा। जो इसमें भी ले जाएगा ना, भगवान उससे प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि उसके मन में भाव नहीं है। और जो इतना ले जा रहा है वो कह रहा है देख कितना ले जा रहा हूँ, कह रहा कितना ले जा रहा है भगवान के लिए, नहीं। इसलिए लोग फल को ढका के ले जाते हैं, प्रसाद को ढका के ले जाते हैं मंदिर में। और कभी भी मंदिर में कटा हुआ प्रसाद मत चढ़ाना, कभी भी नहीं, क्योंकि भगवान ने तुम्हें कभी कटा हुआ दिया नहीं दिया। तो तुम कौन होते कटा हुआ चढ़ाने वाले? वहां प्रसाद चढ़ जाए, उसके बाद कट करके बंट जाए, वो बात अलग है। लेकिन तुम अपनी तरफ से एक फल चढ़ाना, लेकिन साबुत चढ़ाना। इसी प्रकार जब पहुंचे, सपना हुआ, भगवान ने सपना जो है लीलावती गर्भवती हुई, और गर्भवती होने के बाद उसने एक नववत समय एक सुंदर बालिका को जन्म दिया। अब क्या कहा? बोला कथा करवा दीजिए। बोला अभी नहीं, बाद में। मांगा तो भगवान से, अब भगवान से भाव। कई लोग होते ना, हे माता रानी मेरा बेटा नौकरी लग जाएगा, चांदी का छतर चढ़ाऊंगा, और बेटा नौकरी लग गया लेकिन चांदी का छतर चढ़ाएंगे, शादी हो जाएगी तो चढ़ाऊंगे हैं। इस प्रकार से बोलता रहता। इसलिए कभी किसी मंदिर में जाके मन्नत नहीं मांगनी चाहिए। अगर तुम्हारी इच्छा है ना चांदी का छत्र चढ़ाने की, शर्त की बात लगाना, गारंटी की बात लगाना, पहले चढ़ा देना, और उसके बाद देखना तुम्हारा काम बनता है कि नहीं बनता, क्योंकि उस पर भी बोझ बढ़ जाता है कि इसने पहले ही दे दिया बिगर बोले। अब क्या करो, इसकी मुराद पूरी ना करो। हम बोलते कि ये ठीक हो जाएगा तब करेंगे, नहीं, अरे पहले कर दो ना किसी भी चीज को। तो इसी प्रकार का कभी मना, अब हो गए, भूल गए, एक आज इस मंदिर में मांगा, कल उस मंदिर में मांगा, उस मंदिर में मांगा, जहां जहां तीर्थ में गए वहां से एक भगवान की फोटो खरीद के ले आए। घर में कम थे भगवान, घर में कम थे जो तुम उठा करके ले आए। भगवान तो एक ही है वो, लेकिन अपने घर में उतनों को बुलाओ ना जितना कि तुम देख रेख कर पाओगे। एक कान्हाई को देखने के लिए बहुत टाइम लग जाता है? तो उसी प्रकार अपनी पूजा अपना इष्ट देवता कुल देवता, बाकी जहां जाओ वहां हाथ जोड़ करके मत्था टेक करके आओ। अब जो प्रसाद चढ़ाते हो वो प्रसाद चढ़ाओ, वो तुम्हारी अपनी वाह। मैं तो चाहता, मैं मेरा अपना सोच है कि प्रसाद मत चढ़ाओ, क्योंकि वो प्रसाद पांव के नीचे जाता है। खाटू श्याम में तुम इत्र फेंको, इत्र चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, वो तुम्हें वैसे ही चला जाता है, कुछ पता है कहाँ गया, बाद में घूम फिर के उन्हीं दुकानदारों के पास आ जाता, फिर वो वहीं चढ़ जाता है। उससे अच्छा तो 100 रुपये निकालो, 500 निकालो, 51 रुपये निकालो, उस दान पेटी में डाल दो। वो दान पेटी में हो सकता है पंडित को दक्षिणा मिल जाए उसमें से, मतलब उसकी तनख्वाह बंदी वो मिल जाएगा। हो सकता है उससे वहां टाइल लगनी हो, पत्थर लगना हो, उसमें तुम्हारा काम आ जाएगा। लेकिन ये प्रसाद बिल्कुल नहीं। मैं तो इस चीज का बिल्कुल वो प्रसाद चढ़ाना, जैसे अब बद्रीनाथ का मंदिर है, वहां तुम ईमानदारी से चढ़ा सकते हो, ईमानदारी से घर ला सकते हो। लेकिन बड़े मंदिरों में तो दर्शन ही हो जाए, इतने बहुत है। पैरों में नहीं गिरना चाहिए प्रसाद कहीं। काका लोग चले जाएंगे बाकी बिहार, अगर पंडित जी ने यूं फूल माला डाल दी ना, तो वो सोचता है मैं आज भगवान मेरे बिल्कुल प्रसन्न है, वो गदगद हो जाता है। अरे वो फूल माला तो उन्होंने डाली थी, किसी ने किसी गले में तो पड़नी थी उसको। वो फूल माला 5000 का होता है, वो स्पेशल केस होता है, वो बेवा के बिहारी में आजकल ऐसी है। अब वो बना दिया, क्रेज बना दिया, तो क्या करें। जो भी है 5000 में होगा, 10,000 में होगा माला, है ना, अब बड़ा बना रखा हो। तो इसी प्रकार से उन्होंने क्या नामकरण संस्कार में बोलूंगा, नामकरण संस्कार का समय आया, ब्राह्मण को बुलाया, ब्राह्मणों ने विधि विधान के साथ नामकरण संस्कार किया। क्या नाम रख दिया? कलावती कन्या। बोला अब कथा करवा दीजिए। बोला नहीं, तो बहुत धन संपत्ति खर्च हो गई। बोला अब कथा कब करवाएंगे? बोला आगे देखेंगे। अब यहाँ क्या हो जाते हैं, भगवान रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमने उससे मांगा था, बैठ जाके दे नहीं पाए, इसलिए रुष्ट हो गए भगवान। तो उन्होंने क्या करा, अब समय व्यतीत हुआ,
समय व्यतीत हुआ, कलावती कन्या शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरफ बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते एक दिन नजर गई मेरी कन्या तो विवाह योग्य हो गया, विवाह कर देना चाहिए। दूतों को भेजा, दूत कंचन नगर में गई, वहां से एक वाणिक पुत्र को ढूंढ के लाए और उस वाणिक पुत्र के साथ क्या करा, अपनी कलावती कन्या का विवाह संस्कार कर दिया। फिर भी क्या करी, तथा नहीं करी, भूल गई भगवान को भूल गई। आदमी चढ़ा पेड़ पे, सफेदे के पेड़ पे चढ़ तो गया वो, लेकिन उतर नहीं पाया। उसने वहां से नजर लगाई, उसने कहा मंदिर दिखाई दे रहा, उसने ये भगवान, जिस भी भगवान का मंदिर होगा बस नीचे उतार दे, 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। थोड़ा सा हिम्मत करी, उतर गया, बोला भगवान 100 रुपए का नहीं 50 का। थोड़ा सा नीचे उतरा, बोला भगवान 50 का नहीं 25 का। 25 करते करते जड़ पे आ गया, बोला भगवान काय का प्रसाद, उतरा तो मैं खुद हूँ। हम मनुष्य ऐसे हैं, है ना। इसी प्रकार क्या करा उन्होंने, नहीं करी भगवान विष्णु के कलावती कन्या का विवाह संस्कार भी कर दिया। अब बोले अब हम 1 से 2 हो गए हैं, अब हम व्यापार करते हैं। दामाद और ससुर दोनों में कि व्यापार करने कहाँ पहुंच गई, राजा चंद्रकेतु के राजे में। जब व्यापार करने वहां पहुंचा तो शनि की नजर लग गई। शनि से डरते हैं ना लोग, क्यों डरेंगे शनि का, हम तो नहीं डरेंगे भैया शनि से, बिल्कुल भी ना डरेंगे। क्यों डरना, शनि भगवान है। शनि को तेल देना है, शनि की पूजा करनी, वो तो नियम है, वो करना है, पर डर किस बात का। डरेगा वो जो गलत काम करेगा, जिसने अपने माता पिता का दिल दुखाया होगा, जिसने बूढ़े बुजुर्गों की कभी इज्जत नहीं करी होगी, जिसने हर समय झूठ बोला होगा, जिसने दूसरों के साथ पाप किया होगा, जिसने अत्याचार किया, वो डरेगा शनि के साथ। जिसने न्याय करी होगी, जिसने भगवान की पूजा करी होगी, महिमा गाया होगा, जिसने बुजुर्ग लोगों को रोड के किनारे करा होगा, बुजुर्गों को खाना खिलाया होगा, भगवान उसको क्या बिगाड़ेगा। और कहा ना कहावत, मांगो उसी से, दो दे दे खुशी से, और कहे ना किसी से। मांगना भी उसी से चाहिए जो दे दे उसी से। हम तो आज अभी दे देंगे, किसी बोल देंगे 10,000 रुपये दे दो, पूरी कॉलोनी पता पड़ जाएगा तो 10,000 मांग के ले गए। वो बेचारा उसका बेटा बीमार दो, किसी स्थिति में ले गया, तुमसे मांगे कोई पता नहीं, लेकिन पता पड़ जाएगी। अरे तू वहां से लेके आया था, हाँ वो बता रही थी। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। करनी है मदद तो करो गुप्त, ना तो मत करो, मना कर दो साहब। उसका ना दिल टूटेगा, वो कह देगा इसने मना कर दिया। लेकिन अगर मदद करो तो गुप्त मदद करो। भगवान हमेशा गुप्त मदद करते हैं, बताते हैं कभी। अगर वो भी राधा को बताने लग जाए, रुक्मणी को बताने लग जाए, तो हमारी एक मदद नहीं करेंगे वो, क्योंकि हम तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, नहीं करे। राजा चंद्र के व्यापार के लिए चले गए, नाव को रोका, नाव में सो गई। राजा चंद्र के यहाँ से उसी समय चोरी हो गई। चोर धन संपदा चुरा करके भाग रहे थे, उन्होंने इसकी धन संपदा जो चोरों ने इनकी नाव में रख दिया। बोले ये सो रखे, बाद में हम ले जाएंगे, बाद में पकड़े जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, नहीं तो हम ले जाएंगे। सैनिक पीछे पड़े हुए थे, आए चोर तो चले गए, धन संपदा इनकी नाव में पाया। दामाद और ससुर को पकड़ के राजन के पास ले गए। बोले हे राजन, ये दोनों चोर है, हमारे राज्य में पता नहीं कहां से आए हैं और इनको बहुत धन संपदा इनकी नाव में है। राजा ने उनकी धन संपदा भी ले ली। देखो छोटे से के पीछे एक कथा करवा लेते, कौन सी आप बता रही थी, लेकिन होना था वो भगवान का होता। जब हुआ तो उन्होंने क्या करी, कारागार में डलवा दिया, धन संपदा भी ले ली। जब ले ली, अब हाथ जोड़ी विनती करी। जब समय खराब होता है, कितना भी हाथ जोड़ो, कितने विनती करो, कुछ नहीं होता। इसलिए अपना समय अच्छा करो। सबसे बड़ी भक्ति मैं कहता हूँ, एक नियम बना दो। कोई जाके मंदिर में ये नहीं कह रहा तुमसे कि एक लोटा उठा करके जल चढ़ा के भोले को चढ़ा दो। तुम जितने कदम मंदिर जाओगे ना, उतना तुम्हारा तो पहली बात है तो हम कह रहे हैं भगवान की पूजा, तुम्हारा बॉडी का खून का सर्कुलेशन होता रहेगा। घर में पड़े रहे, घर पे पड़े रहे जी, हमने घर में, अरे मंदिर चले जाओ जल देने के लिए, कौन सी आप बता रही है। जब सुबह शाम एक रोटेशन बना दो, बच्चों को आदत डलवा दो, गायत्री मंत्र बुलवाना डलवा दो, पानी चढ़ाना। घर में सुख अपना आप ढूंढना पड़ता है, पर वो कोई नहीं देगा, भगवान भी नहीं देंगे सुख। भगवान तो अगर मैंने गाड़ी दे रखा, मकान दे रखा, बंगला दे रखा, बैंक बैलेंस दे रखा, फिर दुख क्यों होते? तू दुखी है क्यों? अब तू सुख ढूंढ इनमें से, कि तुझे मकान में सुख मिल रहा है, कि बच्चों में सुख मिल रहा है, कि धन में मिल रहा है। अब तो उसमें से थोड़ा सुख देखो, मेरा बच्चा इतना अच्छा है, इसमें थोड़ा सुख निकाला, थोड़ा सुख दूसरे में से निकाला, वो सुख एक बन जाएगा, अपना भी घर सुखमय जीवन हो जाएगा। इसी प्रकार जब उन्होंने क्या करी, आगे जब उन्होंने कहा तो करेगा, अरे माँ बेटी की हालत क्या हो गई, वही कुछ नहीं रहा, तो सब चोर आ गए, वहां भी ले गए, सब चोर आ गए, कुछ नहीं। अब उसके बाद जब ले गए तो कहाँ आ गई आदत, भिक्षा मांगने की। क्या था और क्या रह गया। जब इस समय हो गया तो उन्होंने क्या करी, अपने भिक्षा मांग, कलावती कन्या भिक्षा मांग के लाती, उसी से उनका जीवन चलता। अब एक दिन कलावती कन्या भिक्षा मांगने कहाँ पहुंच गई, सदानंद नाम के ब्राह्मण के गांव में। वहां उस समय कथा हो रही थी, कलावती कन्या बाहर बैठ गई।
कलावती कन्या जब प्रसाद लेकर के आई तो उसको प्रसाद दिया, तो प्रसाद क्या दिया था? भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद। कैसे लाई थी? ऐसे प्रसाद लेकर के आई, तो लेकर के जब अपने घर में आई तो माँ ने कहा थी, उसने बताया ये प्रसाद देगा। तो संतान के आगे तो कभी भगवान का नाम लिया ही नहीं। क्या जाने का नाम क्या है, क्या जाने कृष्ण। सीता जी एक बार पूजा कर रही है, पार्वती जी एक बार पूजा कर रही थी राम की, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर रही थी। तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर रही तो शिव जी बोले पार्वती छोड़, कहाँ रखी पूजा। बोला जिसको तू मना रही है ना वो इतनी बड़ी किताब पढ़ने से नहीं मनते। ये तो बहुत बड़ा शास्त्र हो गया। अगर राम को मनाना ना तो राम का जाप का राम रमेति रमे रामे राम मनोरम सहस्त्र नाम तुल्यम राम नाम वराम, है ना। इस मंत्र का जाप कर तेरे को राम मिल जाएंगे अपना। बस यही लाइन। हाँ ये तो सर्वव्यापी मंत्र है, लेकिन हर कोई चीज का वो होता है ना अपना, मतलब एक गुप्त प्रचोद जपना जपो। जब आई तो प्रसाद लेके घर आई, माँ ने कहा देखा प्रसाद रखा, तो बोला ये प्रसाद तो मेरे ठाकुर जी का प्रसाद है, ये तो मेरे नारायण का प्रसाद है। बेटी कहाँ मिला, पूछा, जानकारी ली, फिर उसने बताई पूरी बात। तो वहाँ गई थी, बोला बेटी इस प्रसाद को नहीं खाएंगे, भूखे सो जाएंगे। प्रातः काल वही मतलब वही भूखे सो के प्रातः भगवान का मंडप बना, भगवान की पूजा अर्चना करी, भगवान उस पूजा करने से प्रसन्न हुए। और राजा को सपने में क्या कह दिया कि राजन इन दोनों को तूने कारागार उनको बाइज्जत मरी कर दे, नहीं करेगा मैं तेरे राज्य को भ्रष्ट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, जूठा भोजन भी दोगे ना अगर मन है उसको भी ग्रहण कर लेंगे, उसको भी ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि भाव विच्छति, भगवान भाव होना चाहिए देने का, है ना। मैं बार बार कहता हूँ मंदिरों में जाके गंदगी मत फैलाओ। लोग पन्नी में ले जाते हैं सिंदूर फल, भगवान ने पन्नी दी थी तुम्हें, थाली दी थी हाथ से, अरे उसमें फल समाओ, आराम से सजा के थाली ले जाओ, भगवान अच्छा भी लगेगा। पन्नी में रखे, भगवान की पूजा नाथ के, भोलेनाथ की पूजा करी, जल चढ़ा दिया, सब कुछ चढ़ाया, बाद में वो पन्नी भोलेनाथ के ऊपर रख दी शिवलिंग पे, वो पंडित हटाएगा। तो जितना तूने पूजा नहीं किया उससे तो तुझा पाप कमा के आ गया, है। इसीलिए क्या है, कभी नहीं थाली में ले जाओ, लोटे में ले जाओ, अरे कुछ नहीं, एक लोटा जल ले लो, उसमें थोड़ा सिंदूर डाल दो, उसमें थोड़ा चावल डालो, उसी को चढ़ा दो। जल भी चढ़ गया, सिंदूर भी चढ़ गया और चावल भी चढ़ गया, अक्षत्र भी चढ़ गया। और नैवेद्य के रूप में ले जाना तो लेडीज का तो सब बड़ा पल्लू है, पल्लू के थोड़ा प्रसाद बांध के ले जाओ, सबसे बड़ा तरीका। और पन्नी मत ले जाओ। इसी प्रकार क्या करा, पूजा अर्चना करी, राजा को सपने में कह दिया। राजा ने सपने में कही, भैया भगवान ने कहा करके कही, राजन तूने जो किया वो गलत किया, इन दोनों को बाइज्जत कर दे। राजा ने उन दोनों को क्या करा, कारागार से निकाला, उनको वस्त्र पहनाए, बोले हेरा साधु वैसा जो दंड तुम्हें मिला वो तुम्हारे किसी कर्म के साथ मिला, तुमने कोई गलती करी इससे मिला, इसका दोष मुझे नहीं लगना चाहिए। राजा ने उनकी धन संपदा लौटाई, अपने गांव के लिए चल पड़े। और जब अपने गांव के लिए चल पड़े तो सायंकाल का समय हुआ, नाव को रोका भिक्षा मांगने के लिए, मतलब जो वहां अपनी नाव को वहां पे रोका और वहीं का आज यहाँ विश्राम करेंगे। और विश्राम करने के लिए वहां पे रुके तो भगवान ने दंडी रूपी सावन का के देखता हूँ इतनी अक्ल आई कि नहीं है, इतना कष्ट खाने के बाद, दुख आने के बाद तो आदमी बदल जाता है, उसे पता पड़ जाता है मेरे भी क्या बीता है ना, वो अपने आप को सुधार लेता है। इसीलिए क्या है, जब उन्होंने गए, भगवान आए, भगवान ने कहा तेरे नाम में, बोला लता पता, भगवान ने कहा बोल जैसा बोल हो वैसा हो, ऐसे कभी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ ना, हम अगर किसी को गाली देंगे ना, मैं किसी का नाम लेके गाली दे, मुझे कोई नाम देगा, मानो कोई मुझे गाली दे रहा है तो पता है मेरा क्या हो रहा है, मेरा कोई खराब नहीं होगा, मैं दिन दुगनी रात चौगनी करते हुए ऊपर बढ़ूंगा, क्योंकि उसके जुबान में तो हर समय मेरा ही नाम है। वो तो भगवान का नाम थोड़ी जप रहा, उसके लिए तो भगवान में हो गया, हर समय मेरा नाम जप रहा हो। तो इसलिए अगर किसी प्रकार में व्यवधान में अपने दिमाग को लगाने की बात नहीं है, किसी के बारे में कुछ कहने की, वो परमात्मा बैठा जिस प्रकार जैसे अपना है ना। इसलिए अपना कर्म करो, अपना धर्म करो, अपने घर के अंदर सुख शांति ढूंढो, घर के अंदर ही सुख शांति है, कहीं बाहर नहीं है। कोई आकर के 1050 अगर तुमको पंडित जी मेरे घर में सुख शांति चाहिए, मैं बोलूंगा 50,000 का खर्चा तो मैं भी नहीं दे पाऊंगा, तुम्हारे घर में तो शांति नहीं होगी, लेकिन मेरे घर में शांति हो जाएगी, 50,000 चले जाएंगे, है ना। इसलिए सुख शांति अपने घर को, अपने बच्चों को हुआ, अपने पति को हुआ, अपने परिवार के ऊपर सबसे बड़ा सुख और जीवन, यही जीवन हुआ है। आदमी मस्त हो जाएगा, मजा आ जाएगा जीने का,
हंसते रहो, बोलते रहो, खेलते रहो, अपने गानों पे नाचते रहो, घर के पीते रहो, अपना आराम से खाना खाओ, इकट्ठा खाओ, एक साथ बैठ करके खाओ। अभी वो आया, उसने 2 रोटी निकाली, उधर चला गया, पता ही नहीं पड़ा, दूसरा आया, उसने 2 रोटी निकाली, खाना हुआ वो। अपना समय है, बैठे, जब मौका मिलता है संडे के दिन मौका अपने परिवार के साथ बैठ करके खाना खाओ, तो वो सुख और मिलता है। इसी प्रकार उन्होंने व्रत किया, भगवान, उन्होंने झूठ बोला, भगवान ने कहा जैसा तुम बोले वैसा हो गया। उसकी नाव लता पता से भरी भी पाई और भगवान अंतर ध्यान हो गए। दामाद पहचान गए, ही ससुर जी जो यहाँ पे आए थे वे स्वयं भगवान थे, आपने झूठ बोला इसलिए ऐसा हुआ। उन्होंने भगवान की प्रार्थना करी, भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा साधु तू बार बार झूठ बोलता है, उसने कहा प्रभु आगे नहीं मिलेगा। उन्होंने भगवान से प्रार्थना करके भगवान उसकी धन संपदा उसको दी। कैसे है भगवान, थोड़ी सी समय यात्रा करने के बाद धन संपदा भी वापस दे दी, है ना। मनुष्य होता तो मनुष्य तो बाप रे बाप नचा देता, गलती भी मानता ना, कहता नहीं नहीं अभी तो पाँव में पड़ेगा तब मानूंगा। उसने थोड़ा समय यात्रा हाथ जोड़े पर वो गलती हो गई, बस भगवान ने लौटा दी धन संपदा। ले आया अपने गांव के लिए, चल पड़ा। माँ बेटी उसमें पूजा अर्चना कर रहे थे, कलावती कन्या और पूजा अर्चना से कहा दूत नगर, जैसे नगर दिखाया गया, दूतों से कहा करके और दूत गई वहां से। उन्होंने कहा आपके पति और दामाद हो गए हैं। कलावती कन्या पूजा को अपने पति को गई, उसके क्रोध में आगे नाव से डुबा दिया और वो परिवार उसने कहा मैं जीवित रह के क्या करूं। जब आई पति के दर्शन को तो पति भगवान ने कहा जब मेरी पूजा को छोड़ा, उसके पति को नाव से डुबा दिया। सब अचंभे हो गए, अचानक क्या हो गया। कलावती कन्या रोने लग गई, अब तक तो मेरा पति यहीं पे था, अचानक क्या हो गया, रोने लग गई। बोली मैं जीवित नहीं रहूंगी, मेरा जीवित रह के कोई फायदा नहीं है। घर गई, बोला खड़ा हो लेकर आऊंगा अपने पति के साथ, मैं भी सती हो जाऊंगी। और सती होने के लिए जैसे ही खड़ा हो लेकर आई, भगवान ने आकाशवाणी करी, हे साधु वैश्य, तेरी कन्या कलावती ने प्रसाद नहीं खाया इसलिए ऐसा हुआ। वो पुनः घर जाके प्रसाद खाए तो उसका पति पुनः वापस आएगा। कलावती कन्या भाग के घर गई, प्रसाद खाया, प्रसाद खा करके पुनः वापस अपने पति को पुनः वापस पाया। इसलिए वो साधु वैश्य हर समय, हर पूर्णमास संक्रांति को भगवान सत्यनारायण की पूजा अर्चना करके शकुटम सपरिवार संपन्न होकर के अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। बोल सत्यनारायण भगवान की जय, हरि ओम। हम नमः भगवते वासुदेवता भगवान पूजनार्थाय नमः। तुंगध्वज के नाम के राजा जो थे शिकार खेलने चले गए जंगल में। गोप लोग थे, ग्वाले थे, बट वृक्ष के नीचे पूजा अर्चना कर रहे थे। और जब पूजा अर्चना कर रहे थे तो राजा शिकार खेलते खेलते थक गया, वो भी ग्वालों के पास जाके वहीं पे विश्राम करने। ग्वालों ने प्रसाद बनाया, इसलिए प्रसाद का कथा का मैं तो बार बार यही कहता हूँ। कथा तो पहली अध्याय, उसके बाद तो ये कथा है जिन जिन लोगों ने करी है। लेकिन ये है कि प्रसाद अगर तुमको कोई भी दे ना, तुम्हें माथे पे लेके कोई अच्छी जगह रख दो, नहीं तो आटा गूंद करके उसके डाल के गाय को दे दो। अनादर मत करो। तुम आज प्रसाद का अनादर करोगे, वो कल तुम्हारा करेगा। इसलिए तुम्हें लगता है प्रसाद तो पहले खाओ, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं रास्ते में कोई दे देता है, नहीं खाने का मन करता है, भैया पता नहीं क्या है, तो हाथ में लेकर के किसी पेड़ की जड़ पे रख दो, फिर अनादर मत करो। इसलिए मैंने क्या बोला, प्रसाद चढ़ाने कोई फायदा नहीं, क्योंकि प्रसाद जूतों के नीचे जाएगा, चप्पलों के नीचे जाएगा, कोई प्रसाद नहीं। और मौका मिले तो मंदिर में कभी ये मत सोचना कि मैंने 10,000 की सूट पहन रखी है, मेरे शरीर में जीवर गन रहे हैं, मेरे पति ने टावल। अरे मौका मिले ना, सुख एक झाड़ू पकड़ कर थोड़ा झाड़ू मार दिया करो, जहाँ तुम्हें गंदा सा लगे ना थोड़ा झाड़ू मार दिया करो मंदिर में जाकर, तो वो सबसे बड़ा सुख है। बाकी गंदगी फैलाने वाला कोई सुख नहीं है। हम अपने घर को स्वच्छ रखते हैं तो मंदिर को भी स्वच्छ रखते हैं। हमने किसी याद है, गंगा जी हरिद्वार नहाने के लिए जाते हैं, कहते हैं सरकार ने कर रखा, सरकार कौन होती करने वाले, हम खुद अपना गए। हम आज कपड़ा खोला, वो बोल रखा तेल गिरे ठीक हो जाएगा, कपड़ा खोल के वहां फेंक दिया, पुराने कपड़े वहां उतार देना। अरे उतारने के लिए भी कहा तो डस्टबिन रखा, डस्टबिन में डाल दो, है ना। तो वो चीजें नहीं है। जो पूजा पाठ करो ना, वो एक सात्विक मत एक प्रकार की पूजा पाठ करो, बाकी उसको जाने की जरूरत नहीं है। सारा खेल किसका है? ऐसे तुम्हें भगवान के दर्शन भी अच्छे हो जाएंगे अगर तुम 5,000 खर्च करोगे। और ये सोचो, अगर तुम बागे बिहारी के मंदिर में गए तुम्हें दर्शन नहीं हुआ तो तुम क्या करोगे जी? हम तो कई बार गए, हमें तो दर्शन नहीं हुआ। हम तो कई बार, भीड़ इतने नहीं होते, दर्शन नजर भी कमजोर नहीं दिखाई देते हैं, तो हम क्या सोचते हैं? मैं तो किनारे बैठ जाता हूँ, एक जगह बैठ जाता हूँ, वहीं बैठ जाता हूँ, उस मिट्टी को बार बार यूं करता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ यार कान्हा इन्हीं गलियों में घूमता होगा क्या किसी समय में, वो करता रहता हूँ, कान्हा ध्यान में आता रहता है।
कान्हा ध्यान में आता, उसके चित्र अपना भी ध्यान में आता रहता है। हो गए कान्हा के दर्शन, चल भाई उसकी ब्रजभूमि में तो पहुंच ही गए, है ना। इसलिए साफ कहा है, घर में करो अचल पूजा, मंदिर में करो चल पूजा। घर में करो अचल पूजा, जैसे हम 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए बैठ गए, ये पूजा हो रही अचल है, इसमें 2 घंटे, लेकिन मंदिर में क्या करो चल पूजा, क्योंकि वो मंदिर सबका है। उस मंदिर में सब हो गए तुम्हारे दर्शन, हाथ जोड़ा किनारे, हाथ जोड़े किनारे। अब उन्हीं किनारों का अगर पंडित कह देगा भाई हट दर्शन, तो हम पंडित का बुरा मान लेंगे, ये पंडित कह रहा देख कैसे धकेल रहा है ना। तो इसी प्रकार राजा ने क्या, 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुए, राजा रोने लग गया, बोला कैसा हुआ, ये क्यों हुआ, राजा को सपना हुआ, राजन जिंद्र प्रसाद जब तुमने कहा इसलिए ऐसा हुआ। उसने कहा प्रभु ऐसे नहीं करूंगा। फिर आगे जाकर के घर आया, फिर अगले दिन गा गए बट वृक्ष के नीचे उन्होंने भगवान का प्रसाद बनाया, गोप लोगों के साथ बांट बूट करके प्रसाद का वितरण किया। राजा की 100 के 100 पुत्र पुंजीत हो गए, और इस सुख में सारे संसार में सारे सुखों के अंत में जो है बैकुंठ धाम को चले गया। वो सत्यनारायण भगवान की जय। महान प्रज्ञास्तार नाम के ब्राह्मण दूसरे जन्म में सुदामा हुए, और ब्राह्मण बनकर के श्री कृष्ण का ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा वीर गुरा राजा अगले जन्म में भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। मारा उल्का मुक्त जन्म राजा दशरथ, जिन्होंने श्री रघुनाथ की पूजा कर बैकुंठ को प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक साधु इसी जन्म में के प्रसाद से दूसरे जन्म में उसके नाम के राजा हुए, अपने पुत्र को आर्य से अर्पित कर दिया। महाराज तुम ध्वज जन्मांतर में स्वभाव मन हुए, और भगवत संबंधी समुद्र के बैकुंठ को प्राप्त हुआ। जो गोपगण वे थे वे सब जन्मांतर में निवास करने वाले गोप हुए। सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भगवान का 7 लोगों गोप लोग प्राप्त हुआ। इसी प्रकार स्कंद पुराण अंतर्गत रेवाखंड से सत्यनारायण भगवान का यह 5वां अध्याय संपूर्ण। वो सत्यनारायण भगवान की जय। हृदय से हरदम हरि का नाम बोलो, हृदय से हरदम हरि का नाम बोलो। 1 बजे ईश्वर का नाम, 2 बजे द्वारिका धाम। 1 बजे ईश्वर का नाम, 2 बजे द्वारिका धाम। 3 बजे त्रिलोकी त्रिलोकी नाथ बोलो। 3 बजे त्रिलोकी त्रिलोकी वो मिलेंगे। 3 बजे त्रिलोकी त्रिलोकी नाथ बोलो। हृदय से हरदम हरि का नाम बोलो। 4 बजे चतुर्भुज नाम, 5 बजे पंचाक्षर नाम। 4 बजे चतुर्भुज नाम, 5 बजे पंचाक्षर नाम। और 6 बजे छबीले छबीले श्याम बोलो। 6 बजे छबीले छबीले श्याम बोलो। हृदय से हरदम हरि का नाम। 7 बजे सत्यानारायण नाम, 8 बजे अष्टभुज नाम। 7 बजे सत्यानारायण, 8 बजे अष्टभुज नाम। और 9 बजे नौ दुर्गा नाम बोलो। 9 बजे नौ दुर्गा नाम बोलो। हृदय से हरदम हरि का नाम। 10 बजे दशरथ का नाम, 11 बजे एकादश नाम। 10 बजे दशरथ का नाम, 11 बजे एकादश नाम। और 12 बजे बनवारी श्याम बोलो। 12 बजे बनवारी श्याम बोलो। हृदय से हरदम हरि का नाम बोलो। बोल बाके बिहारी लाल की जय। बोल कृष्ण देव की जय। बोल वृंदावन धाम की जय। बोल गोवर्धन जी महाराज की जय। अब कहने लगे अब दिवाली आ रही है, आप लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन हाथ जोड़ के मेरी विनती है, प्लीज ये अपनी तरफ से कह रहा हूँ, तुम्हारे घर में भगवान की पुरानी फोटो होगी, तुम पेड़ के नीचे मत रखे आना, मुझे दे देना। पेड़ के नीचे रखे मत आना, मुझे दे देना। मैं हरिद्वार जाऊंगा, मैं उनको डाल सही ढंग से स्वीकार कर दूंगा, उसे मंदिर में रख देना। लेकिन इतना अपमान मत करना, पेड़ के किनारे रख देते हो, कोई थूक रहा, कोई कुछ कर रहा है, क्या मत छोड़ना। ये सबसे तुम हिंदू धर्म की बात छोड़ो, वो हो जाएगा अपना। पहले यहाँ सुधरना शुरू करना, है ना? बिल्कुल हाँ। और जो ये दान में देते हैं ना, दान में रामायण की किताब, सुंदरकांड की किताब, या हनुमान चालीसा, या कहीं किसी को कहीं ब्राह्मण भोजन में होता है वहाँ देते हैं, ब्राह्मण को पंडित को देते हैं। तो वो चीज को जो जैसे गमछा दे दिया पहन लेगा,
है ना। लेकिन जैसे हम किताब दे देंगे तो वो किताब कुछ नहीं मिलेगी, वो किताब कूड़े के ढेर में मिलेगी। तो अब कौन रखेगा उतना, कौन रखेगा उतना। मैं ही अगर मैं हूँ, मेरे को तो इसलिए मैं हाथ जोड़ बोलता नहीं चाहिए। जो काम करो जो किसी के काम आ सके, है ना। हर जाके किताब को ढेर लगा देते हैं, वो किताब बाद में मिलती रहती नहीं। ऐसा काम कर कोई फायदा नहीं, इसलिए वो काम करो जो सात्विक, जो दिखाई देता है। किताबों को भी हरिद्वार में सिरा देते हैं भैया। अगर सर जा नहीं तो कहीं जमीन में गड्ढा खोद करके वहां दबा दो, अच्छी तरह दबा दो उनको। तो ये मतलब हम क्या मतलब जो हमने देखे ना, जो वहां रखते हैं ऐसे रोड के किनारे रख देते हैं। कभी कोई बाइक में जा रहा है वहां खड़े से थूक दिया, कभी कोई जा रहा है, कोई किसी ने कुछ कर दिया, क्या आदर है इसका। तात्पर्य पता क्या है इस कहानी का मतलब, क्यों बोला मैंने। इस कहानी का मतलब ये है ना कि जब वो दुकान में वो 1000 रुपए की फोटो थी, फ्रेम पे चढ़ी दुकानदार के यहाँ। भाई लाला जी ये फोटो कितने की है? बोला 1000 रुपए की। बोला बहुत बढ़िया, मेरे घर में बहुत अच्छी लगेगी, ये तो ले ही जाना है। लाला जी 900 में दे दो ना। लाला जी बोला 1 रुपया कम नहीं। अर्जित पकड़ दी, ले आई, क्योंकि अच्छी थी ना, वो सुंदर लग रही थी, ले आई। अब वो 2 साल 5 साल घर में रही, अचानक कहीं टूट गई, गिर गया, टूट गई बेचारी। अब वो क्या हो गई, खराब हो गई। अब क्या करो इसको, रोड के किनारे। मतलब जब तक माँ बाप सुंदर है तो उनकी इज्जत करो, हैं? और माँ बाप बूढ़े हो तो फेंक दो। भाई तात्पर्य यही तो है कि माँ चल नहीं पा रही, माँ देख नहीं पा रही, तो माँ को फेंक दो, पिता को फेंक दो, बूढ़ा किसी को फेंक। मैंने कहा ना, सारा सुख अपने घर के अंदर है, सब अपने घर के अंदर ढूंढो, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सुबह शाम 1 लोटा लेके चल भगवान मंदिर को पहुंचा दो, कहीं मंदिर में जाओ, बस सारा सुख अपना प्राप्त हो जाएगा। वो सत्यनारायण भगवान की जय। हम तो कह ही सकते हैं जी, बाकी तो सबको अपनी मन की करनी। भाई करेगा तो अपनी मन की, मेरे कहने पे थोड़ी कर देगा कोई। नहीं फिर भी पता वो तो नहीं सुनना से फर्क नहीं पड़ता। पता कई लोग पता क्या होंगे, ना पहले कहते हैं ना कि शब्दों का बहुत असर आता है हमारी जिंदगी में। आता है नहीं। कई बार कई लोग क्या सोचते हैं, पंडित ना, पंडित अपनी वो बनाने के लिए कर रहा होगा, ऐसी बात बोलता है। कहते मैं इन चीजों से गुजरा हूँ बहन जी। यहाँ पीछे कली में करी, उसने कहा वो पंडित बकवास मत कर, जितना बैठा उतना बैठा कर। मैंने कोई गलत थोड़ी बोला था, मैं तो बात ही कर रहा था, कहते समझा रहा था। ऐसे भी बहुत लोग बोलते हैं, बहुत इन चीजों से बहुत गुजरा हूँ मैं। जो होगा ना, कई बार आ जाते हैं। एक लेडीज ने कही है यार ये पंडित ना बहुत टाइम लगाता कथा में, है ना। बोला मेरे से नहीं बोला, किसी और से बोला, जिसने मैंने ये पंडित तो बहुत भाई टाइम में बताऊं क्या कि ये 2 पैसा मिलेगा ना मेरे घर जाएगा। मैं वो सोचता हूँ ये 2 पैसा मिलेगा मेरे घर जाएगा, मेरे बच्चे भी खाएंगे, मैं किसी का गला काट के क्यों ले जाऊं। आया हवन करा, पूजा करी, चलो बस छोड़ा 1 घंटे में निपटा दे, चल भाई वो पैसा मेरे घर जाए, मेरे बच्चे क्या कहेंगे। एक गलती तो हुआ ना। उस परमात्मा ने मुझे क्या बोला, विधि ये थी पूजा की, विधि ये थी क्या पूजा की जो तू करके आया हुआ। विधि तो ये थी, ऐसी होनी चाहिए। तूने वहां नहीं किया, तूने वहां गणेश पूजा नहीं करी, तूने पंचांग पूजा नहीं करी, तूने कलश पूजा नहीं करी, तूने पंच देवताओं की पूजा नहीं करी, उनके इष्ट देवताओं का आह्वान नहीं किया, उनके पितृ देवताओं का आह्वान है, तू गया कथा बांध करके आ गया। इसलिए से कुछ देखना पड़ता है, करना पड़ता है अपना। इसलिए मैं बोलता हूँ ना भाई, हम तो वो कहते हैं हम तो खुशी अपने घर के अंदर ढूंढते हैं, बाकी तुम कहीं भी सोचो कहीं नहीं मिलने की, खुशी अपने ही घर में मिलेगी। सबके साथ बोलचाल करो, अच्छा प्रेम व्यवहार बना के रखो सबके साथ, हंसी मजाक खूब बढ़िया ढंग से बोलो। लेकिन एक ऐसा ना देखो, कोई भी है ना भाई बहन का ही रिश्ता है परिवार के लिए, अड़ोस पड़ोस में भी है ना, दुख का साथी कौन है, पड़ोसी तो है ना। सबसे बड़े भगवान तो अगर चाहे तो पड़ोसी एक से बढ़ के घर बनता है। ये है, उन चीजों को बनाओ तो बनने से अपना आप हो जाएगा। अपना आप बोला गरीब वालों की एकता बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे, एकदम एकजुट इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। अब कौन क्या कह रहा, कौन क्या कह रहा, वो मैं दिमाग बड़ा एक अरे वो फलाने तो ऐसा कह रहा था, हो गया सत्यानाश, उसी में चली गई। अरे जो बोल रहा बोलने दो। अब मैं तो कहने का मतलब ये कहता नहीं, कुछ नहीं, सारा सुख घर के भीतर है, कहीं कुछ नहीं है, कोई दुखी नहीं है। दुख हम बहुत ज्यादा पाने की लालसा में हो गए हैं। अब हम दिमाग को कितना खपाते हैं, हम अपने दिमाग को कितना खपाते। देखो किसी का अच्छा सुंदर मकान बनाओ,
उसने 1 करोड़ रुपए लगा रखे उस मकान में। वो मकान प्लेट तो है मुझे नहीं प्लेट है मिला। तो कुछ भी दो ना है। वो तो उसका है भाई, उसके बच्चे रहेंगे, वो सब वो रहेगा। अब मैं बार बार जल जल के फूक रहा हूँ, पैकेट है तो मैं अपना शरीर का नाश कर रहा हूँ ना। मेरा क्या मतलब है ना, मुझे मिलना ही नहीं उसने। उसने शादी में 2.5 लाख रुपए खर्च करे, अरे उसकी जो 5 लाख खर्च करे। अब मैं अरे उसने तो 10 लाख खर्च किए, और वो घर के अंदर वही बात है, 10 लाख खर्च किए, कहाँ से आए क्या? अरे क्यों अपना घर का सत्यानाश कर रहा? उसने जो क्या करने दे, तू क्यों घबरा रहा? तू सोच तो क्या कर सकता है? पहले इस धरती पे देवता अलग रहते थे, राक्षस अलग रहते थे, अभी तो पता है आपको? देवता अलग रहते थे, पहले देवताओं का लोक अलग था, राक्षसों का लोक अलग था। फिर रामचंद्र जी का युग आया तो राक्षसों का देश अलग बना और देवताओं का देश अलग बना। तो हिंदुस्तान में रामचंद्र जी थे, वहाँ श्रीलंका में रावण राक्षसों का था, है ना। अब आया कृष्ण अवतार, तो एक ही घर में राक्षसी पैदा हो गए और एक ही घर में भगवान ही पैदा हो गए। अब आया कलयुग, तो उसी आदमी के अंदर भगवान भी आ गए, उसी आदमी के अंदर राक्षस भी आ गया। वो आदमी मिनट में भगवान भी है और मिनट में देखो तो वो राक्षस भी है। तो ये तो कलयुग है, यही तो सबसे बड़ी विडम्बना। जैसे इसको इनको शॉपिंग ना कराओ तो राक्षस निकल के आ जाता है इनका। अरे वो तो करवानी चाहिए, शॉपिंग क्यों नहीं करवा? हम नहीं करवाते हैं। मैं क्या हमारे घर में नहीं होती? हमारे घर में तो मैं भी तो इंसान ही हूँ। चलो जी हवन करें। आने वाले 10-12 साल 5-6 साल में सब खड़ा छोड़ के बरत छोड़ देंगे। सब उद्यापन करने के चक्कर में लगे पड़े हैं। हाँ? कल की सब लग रहे हैं। रमिया सब कह रहे हैं, मैंने बहुत लोगों से पंडित जी कब उद्यापन करें, उद्यापन कैसे होता है? मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता, ना तो मैंने रखा करेंगे। अरे प्रभु इतना इतना बढ़िया संजोग कहाँ मिलेगा? पैसा पैसा सब कर रही है दुनिया, पैसा चाहिए पैसा चाहिए। और ऐसा अहोभाग्य मिला है, 31 तारीख को पूजा कर दो, खीर और बतासे चढ़ा दो, और 1 तारीख को भी कर दो, 2 दिन कर दो लक्ष्मी पूजा। क्या हो रहा है जी? इतना बड़ा सहयोग काम मिलेगा। हम तो करेंगे 1 तारीख को। 31 तारीख को दोपहर से शुरू होती है और 1 तारीख को पूरे दिन की है दिवाली। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुण्यकाक्षायम्। हरि ओम चंदनम समर्पयामि भगवान अग्निदेवता भगवान चंदनम समर्पयामि। आप बंद कर दो। हमें 31 को गिफ्ट मिलेगा।